मैं नायक सर 3D कोचिंग क्लासेस से आप सभी लोगों को ऑटो लेवल सर्वे यानी कि लेवलिंग का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आपके होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 3 लेग्स जो आपके पास में स्टैंड रखा हुआ उस स्टैंड पर इसको क्या है फिक्स करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बबल है, इसमें दिख रहा है ना, इस बबल को हम लोगों को लेवलिंग में करना होता है, यानी कि इसको हमें सेंटर पे लाना होता है। सेंटर पे लाने के लिए ये बॉटम में है, हमें ऊपर से दिखेगा नहीं तो हम इसमें देखेंगे। यहाँ प्रिज्म लगा हुआ है और दिस बबल इज लोकेट द पॉइंट। जब तक सेंटर में नहीं आएगा तब तक हम लोग लेवलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ये कहलाता है अपना टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ट्राइपॉड पर इसको कसेंगे, फिर पहले परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे। परमानेंट एडजस्टमेंट के बाद टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है। ये बबल देखा जाता है। बबल यदि सेंटर में नहीं आया है तो ये जो आपके पास में 3 स्क्रू हैं, इन 3 स्क्रू के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। ये हमारे लेवलिंग स्क्रू के नाम से जाने जाते हैं। तो लेवलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम तीनों स्क्रू में से 2 स्क्रू को पकड़ेंगे और उन दोनों स्क्रू के माध्यम से हम लोग इसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग जो होती है वो अपने लेफ्ट हैंड के थंब पे डिपेंड करती है। यदि आपको बबल लेफ्ट हैंड साइड चाहिए है तो अपने थंब को बाहर की ओर करिएगा, और यदि लेफ्ट हैंड के थंब को हम बाहर की ओर मूवमेंट कराते हैं तो राइट हैंड के थंब को भी बाहर की ओर मूवमेंट कराइएगा। या दोनों अपने बाहर की ओर मूवमेंट होंगे या दोनों कैसे होंगे, अंदर की ओर होंगे। इससे क्या है, लेवलिंग बहुत जल्दी हो जाती है और इजीली पड़ती है। और इसके बाद में यदि आपका बबल ऊपर या डाउन हो रहा है, अप या डाउन, तो फिर हम तीसरे स्क्रू की सहायता से क्या कर लेते हैं, अप और डाउन को लेवलिंग यानी कि सेंटर में ला लेते हैं और हमारा बबल कहाँ आ जाता है, सेंटर में। जिस तरीके से आपका बबल यदि सेंटर में आ गया है तो इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसको किसी भी एंगल पे इंक्लाइन करते हैं। ये क्लियर है। फिर हम इसको रेस करते हैं। यदि हमें जो रेस है उसकी वो यदि हमें नहीं दिख रही हैं, ना ही अपर ना ही लोअर और ना ही मिडिल क्रॉस एयर, जब क्रॉस एयर आपको अच्छी तरीके से ना दिखें या बिल्कुल क्लियर ना हो तो यहाँ से जब देखते हैं और नहीं दिखेंगी तो ये फोकसर स्क्रू लगा हुआ। कौन सा स्क्रू कहलाता है, फोकसर स्क्रू। इस फोकस स्क्रू के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी लेयर जो हैं वो हमें स्पष्ट दिखने लगती है। इसको मूवमेंट कराएंगे जिसके माध्यम से हमें लेयर यदि नहीं दिख रही हैं वो क्रॉस एयर हमारी आसानी से दिखने लगेगी। और देखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अपनी रीडिंग नोट कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद